नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। ये मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये शुरुआत का पोजीशन था। उसके बाद मार्केट के अंदर अगर आपने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन किया होगा तो आपको पता तो चलता ही होगा कि सौरभ भाई करना कैसे है। ये मेरा फ्यूचर था जो मैं कल होल्ड करके ले गया था। फ्यूचर का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे लोग फिर उसको कॉपी वगैरह करने लगते हैं। कुछ क्वांटिटी अभी भी शेष है। फ्यूचर ट्रेडिंग करता हूं मैं, थोड़ा भाई आपको मैं बता देता हूं। कभी एक बार अच्छे से शनिवार रविवार को आपको थोड़ा ना स्ट्रेटेजी भी डिस्कस करेंगे कि कैसे फ्यूचर से आप अपने प्रॉफिट को जनरली बढ़ा सकते हो और जो प्रोबेबिलिटी है जीतने की उसको इंक्रीज कर सकते हो और साथ ही साथ में होल्डिंग पीरियड भी बढ़ा सकते हो। इसको भी डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा 2-3 लॉस दे रहा था, वैसे तो 10-12 फ्यूचर होल्ड है। उसको बुक किया मैंने। उसको बुक करने के बाद मैंने कहा कि भैया अब क्या करें। उसके बाद हमने बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड किया एंड इफ यू कैन सी दैट बैंक निफ्टी वन वे रैली किया सुबह के बाद हमने एक आपको डाला कि फैंटास्टिक विल नॉट ट्रेड नाउ। उसके बाद कोई भी इंडेक्स को मैंने टच नहीं किया। क्यों नहीं टच किया? क्योंकि मैं चिल्ला के आपको सुबह से बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? नाउ बी अलर्ट एज मेनी पोजीशन विल बी एडेड एंड कट, फेड रिजल्ट एंड सीपीआई ऑन वे। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है आज 5 बजे शाम को, सॉरी 6 बजे के आसपास शायद अपना, या 5 बजे के आसपास शायद अपना डेटा आने वाला है। इंडिया का सीपीआई और पीपीआई इंडेक्स आने वाला कि कितना है, वो इंपॉर्टेंट डेटा है। दूसरा 6 बजे सीपीआई डेटा आएगा, कोर वर्सेस नॉन कोर सीपीआई डेटा आने वाला है अमेरिकी बाजार का। उसके बाद रात को 11 साढ़े 11 बजे फेड का डिसीजन है। तो इसलिए मैंने आपको बार बार इस चीज के लिए आगाह किया है कि भाई मेरे मत करो। उसके बाद देखो जहां मैंने अलर्ट डाला उसके बाद मार्केट कितना गिरा और अभी देखो 400 पॉइंट से मार्केट 180-80 पॉइंट पर क्लोज हुआ है। तो ये जो डेटा है, इस डेटा को अगर आप लोग देखोगे तो कल वाली वीडियो में मैंने भी एक चीज बोली थी, अगर आपको याद है भाई ना, कमेंट करने में देखो, सरमाया मत करो, इससे आपका ज्ञान ही बढ़ेगा। तो कल मैंने आपको एक चीज बोली थी कि मार्केट कल के दिन यानी आज के दिन अगर फर्स्ट हाफ में ऊपर है तो सेकंड हाफ में नीचे जाएगा, या अगर फर्स्ट हाफ में नीचे है तो सेकंड हाफ में ऊपर जाएगा। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि डेटा का रोल है भाई। जिसने पैसा कमा लिया वो अब रिस्क नहीं लेना चाहता, अपना पोजीशन कट कर रहा है। कई लोग यहाँ पोजीशन बना रहे हैं, लॉस कर रहे हैं। जिसने शॉर्ट अगर होता मार्केट, अगर मार्केट पहले गिरा होता तो फिर मार्केट उठ जाता। तो ये पूरा का पूरा जो एल्गोरिदम है ये एकदम जग जाहिर है। तो आपको केवल एक्सपीरियंस चाहिए कि हाँ सौरभ भाई कैसे ट्रेड करें, किस तरीके से प्रस्तुत करें मार्केट के अंदर अपने आप को। अब आज क्या कल्याण होने वाला है सबके साथ वो मैं आपको समझाता हूं। देखो, सबसे पहले अगर हम लोग ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की वेबसाइट पर जाएं तो हमें कई सारी चीजें यहां पर पता चल रही हैं। पहला तो जो डॉट प्लॉट होता है अमेरिकी बाजार का, जिसके हिसाब से हमें डिस्कस करते हैं कि किस महीने में रेट कट होने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अभी आपको नॉन पे रोल डेटा आया था, उसके अंदर आपने ये देखा होगा कि जो अनएक्सपेक्टेड राइज है एम्प्लॉयमेंट का, वो कहीं ना कहीं फेड के अंदर एक टेंशन पैदा कर रहा है। टेंशन कैसे पैदा हो रहा है इसको एक बार सरल भाषा में समझ लेते हैं। फेड क्या कर रहा है? फेड मनी सप्लाई को रोकने की कोशिश कर रहा है, इन्फ्लेशन को कूल डाउन करने की कोशिश कर रहा है। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट डेटा फेड क्या क्या टटोलता है? एक तो सीपीआई टटोलता है, दूसरा करता है कोर सीपीआई देखता है, उसके बाद ये देखता है कि नॉन फॉर्म पेरोल डेटा कितना आया है, उसके बाद ये देता है कि डिफरेंट जीडीपी किस तरीके से काम कर रही है, कैसे क्या मार्केट काम कर रहा है। अब जैसे मान लो कि सीपीआई बढ़ गया, सीपीआई बढ़ने का मतलब, खास करके हम कोर सीपीआई के बारे में बात करते हैं क्योंकि सीपीआई के अंदर हम तेल और खाने के पदार्थ को भी लेते हैं, तो सीपीआई थोड़ा अनस्टेबल या इक्विलिब्रियम में नहीं रहता है। तो अगर ये डेटा बढ़ के आता है इसका मतलब क्या है कि भाई साहब दुनिया भर के जितने भी लोग हैं, अमेरिकी बाजार की अभी बात हो रही है, अभी हम इंडियन मार्केट में भी आएंगे, वो लोग दबा के खर्चा कर रहे हैं। हम यहाँ पैसे की लिक्विडिटी चाह रहे हैं कि रुकी रहे, लेकिन वो लोग दबा के खर्चा कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि फेड फिर से रेट नहीं कट करेगा, और जब फेड रेट नहीं कट करेगा तो इक्विटी मार्केट के अंदर आपको थोड़ा सेल ऑफ दिखेगा, क्रिप्टो मार्केट के अंदर आपको थोड़ा सेल ऑफ दिखेगा, बॉन्ड मार्केट थोड़ा सा बढ़ेगा, या कह लो जो ऑक्शन नोट्स हैं वो बढ़ जाएंगे क्योंकि डिविडेंड अभी भी मिलेगा और हाई रेट डिविडेंड मिलेगा। जैसे गवर्नमेंट की कोई सिक्योरिटी आपने खरीद लिया, अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो आपको उसके बदले में जो रिटर्न मिलेगा वो भी ज्यादा मिलेगा। अगर इसका उल्टा हुआ, सीपीआई कूल डाउन हुआ और फेड ने क्या किया कि रेट कट करने के ऊपर थोड़ी गुहार लगा दिया कि भाई हम सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले, कुछ दिनों में हम रेट कट करने वाले हैं, तो आपको दिखेगा कि बॉन्ड मार्केट क्रैश होगा, गोल्ड, क्रिप्टो, ये सब जो मार्केट है, इक्विटी मार्केट, ये सब बढ़ेगा क्योंकि अब मनी आ रही है मार्केट के अंदर, लोन कम हो रहा है, लोग घर द्वार खरीदना फिर से शुरू करेंगे। तो ये ओवरऑल मुद्दा है। लेकिन अभी भी अगर आप देखोगे तो इस बार जो डेटा दिखाया है, ऐसा माना जा रहा है, लोग ऐसा प्रेडिक्ट कर रहे हैं
कि इस बार भी जो रेट कट होने की संभावना है वो थोड़ी कम है, और जो सीपीआई है वो उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है थोड़ा बहुत इंक्रीज होगा, बट ओवरऑल सीपीआई जो है वो बैलेंस्ड आएगा। तो मुझे लगता है कि एक न्यूट्रल अगर सीपीआई आता है तो ये मार्केट इसको पॉजिटिव मोड पर लेगा। जिस तरीके से ग्लोबल टेंशन बढ़ रहा है, अमिड ऑफ राइजिंग द ग्लोबल टेंशन एंड जियोपॉलिटिकल टेंशन, अगर सीपीआई एक नेचुरल नंबर पे आता है यानी इक्विलिब्रियम स्टेट पे आता है तो ये मार्केट चेयरिश मोड पे लेगा। हमें भी दिख सकता है कि कल हमारा बैंकिंग सेक्टर या जो हमारा निफ्टी सेक्टर हो आउट परफॉर्म कर जाए या काफी अच्छा चला जाए। लेकिन अगर फेड का सीपीआई बढ़ के आता है तो यहां पर एक डिस्टरबेंस क्रिएट होगा, मार्केट के अंदर सेल ऑफ आएगा। बट जिस तरीके से इंप्लॉयमेंट रेट बढ़ा है ऑलरेडी, मुझे लगता है मार्केट के अंदर जो सीपीआई का गॉज है या जो गॉज प्रेशर है कि कैसा सीपीआई आएगा उसको पहले से एस्टिमेट कर लिया गया है। तो अगर ज्यादा बढ़ेगा तो हमें छोटा झटका देखने को मिल सकता है, बट मार्केट शुड बी ऑन स्टेबल जोन आज के दिन, मुझे ये लगता है। दूसरी चीज, इंडिया का भी सीपीआई डेटा आने वाला है और प्रोड्यूसिंग डेटा भी आने वाला है, तो ये दोनों भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे हमारे मार्केट को बताने के लिए। गैप अप और गैप डाउन तो सिर्फ और सिर्फ हम यूएस मार्केट से कर लेंगे, लेकिन कल हमारा मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा वो डिपेंड करता है हमारा सीपीआई डेटा किस तरीके से आएगा। तो आज की वीडियो में मैं सरल एनालिसिस आपको करके दूंगा, बट उसके पहले मैं आप लोगों से एक बात बहुत प्यारे ढंग से कहना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आप मेरी वीडियो परफेक्टली देख रहे हो किसी भी हाल में तो आप कभी भी ना टेलीग्राम ज्वाइन किया मिस मत करना। मतलब मैं बार बार इस चीज को रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैक्सिमम लोग मार्केट के डायनेमिक्स को मेरे साथ समझ रहे हैं, आप भी समझ सकते हो, सीख सकते हो। मैं जो पोजीशन ले रहा हूं वो पोजीशन कैसे क्रिएट कर रहा हूं उसको मैं बार बार आपके सामने रखता हूं। जैसे अगर आप टेलीग्राम में देखोगे तो टेलीग्राम में मैं एक एक चार्ट आपको देता हूं, कब आपको कैसा लग रहा है, यहाँ से मार्केट क्या बिहेव कर पा रहा है वो मैं लिख के बताता हूं, सो दैट आपका भी नॉलेज बढ़े एंड आप भी थोड़ी अच्छी ट्रेडिंग करने के आगे भागो। अच्छी क्या, मेरी कौन सी बहुत अच्छी है, बट जितना मुझे पता है उतना मैं आपको बता सकता हूं। अब आ जाते हैं मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में कि मार्केट किस तरीके से क्या है। तो एज यूजुअल मार्केट ने क्या किया दोस्तों, मार्केट पहले थोड़ा सा ऊपर गया, थोड़ा क्या 400 पॉइंट ऊपर गया, उसके बाद हमने अलर्ट लिखा, अलर्ट हमने अगर आप टाइम मैच करोगे उसके बाद मार्केट डिक्लाइन किया। अब आप यहां पर देख सकते हो कि मार्केट के अंदर अलग अलग तरीके से ऊपर से सेल ऑफ जारी था। ये क्या है, इसको बोलते हैं सेंटिमेंट तोड़ना। एक होते हैं ना कि आपके कमर की हड्डी पूरी टूट जाए उसके बाद मार्केट मूवमेंट करे, वो वाला काम है। देखो कैसे है मैं आपको समझाता हूं। अब एक रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करना। मार्केट यहां पर था, जब इस वाले पर्टिकुलर फेज पे मार्केट यहां पर था, मैक्सिमम क्या होता है कि मार्केट के अंदर लोग देखते हैं कि अच्छा मार्केट नीचे जा रहा है, फर्स्ट दे विल क्रिएट दी पुट साइड पोजीशन। और ये चीज मैंने कल आपको, अगर आप याद करोगे दोस्तों, जो छोटा सा मैंने 15-20 मिनट का लाइव सेशन लिया था, अगर याद है तो प्लीज एक बार मेरे लिए लिखना। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग हैं वीडियो को जेन्युइन तरीके से देखते हैं। कल मैंने एक छोटा स्टेटमेंट दिया था कि कल ऊपर के डायरेक्शन में मार्केट पहले आधे घंटे या 15 मिनट बाद जाएगा। याद है तो कमेंट में लिखना, नहीं याद है तो वीडियो पड़ी हुई, मैं कुछ झूठ थोड़ी बोल रहा हूं। लाइव वाला सेक्शन खोलो, उसमें पहला वीडियो जो है उसी में है। यहां से मार्केट 400 पॉइंट गया, 400 पॉइंट जाने के बाद मार्केट अपने आप को ना एक स्टेबल जोन में लेके आया जिसको हम कहते हैं एक्यूमुलेशन जोन। अब मैक्सिमम देखो इतनी बड़े बड़े कैंडल में जो रिटेलर है वो, कई सारे रिटेलर इस फोमो में पैसा नहीं बना पाते हैं कि अब गिर जाएगा, अब गिर जाएगा, अब गिर जाएगा। जब मार्केट एक्यूमुलेट करने लगा उनको लगा कि यार अब ये राइट स्टेप है मार्केट के अंदर घुसने का। तो मान लो कोई यहाँ पोजीशन बनाया होगा। अब जनरली मार्केट होता क्या है कि जब यहां से यहां तक मार्केट चला गया, अब आपने यहां पोजीशन बनाया, आप सोचोगे अच्छा कितना ही गिरेगा, हम एवरेज कर लेंगे AVG1। फिर आप सोचोगे अरे यार तो बहुत गिर गया, एक काम करता हूं थोड़ा और लगा लेता हूं। इसको कहते हैं कमर तक तोड़ना। उसके बाद देखिए मार्केट ने पूरा 1 जोन, 2 जोन, 3 जोन, 4 जोन, एक जोन पे स्टेबल हुआ, आपको लगा होगा अरे यार ठीक है अब मार्केट थोड़ा अच्छा होने वाला। दूसरे जोन पे स्टेबल हुआ, आपको लगा अरे यार अब मार्केट अच्छा होने वाला, चलो अब थोड़ा देर होल्ड करते हैं। फिर मार्केट उसके बाद तीसरा जोन तोड़ा। तो ऐसे सिचुएशन में जो नए एंट्रीज होती हैं, जो फ्रेश एंट्रीज होती है, उनका पूरी तरीके से मार्केट कमर तोड़ देता है। अब कमर तोड़ने का हिंदी मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि आपकी जो उम्मीद, आपका जो आशा, आपका जो अनुभव है उसको पूरी तरीके से निचोड़ देता है और फाइनली आप अपने पोजीशन को एक पर्टिकुलर स्टॉप लॉस या सर्टेन वैल्यू से ज्यादा स्टॉप लॉस देकर क्लोज करने की पूरी कोशिश करते हो। अब ये जो मार्केट का स्ट्रक्चर है, जैसा मैंने बताया, ये मार्केट अपने आप बहुत सारे लोगों को निगेटिव सेंटिमेंट के साथ बैठा लिया है। क्यों बैठा लिया है? क्योंकि मार्केट जिस तरीके से डिक्लाइन किया, हर बेस को नीचे ले गया, मैक्सिमम लोग ये सोच लिए हैं कि मार्केट यहां से अब नीचे जाएगा।
लेकिन यहाँ पर एक डबल गेम होगा। फिर कल आप देखना, अभी मेरे पास डेटा नहीं है FII का, वो लाइव मार्केट में हम डेटा आपको समझा देंगे कि क्या डेटा है, कैसे डेटा है। बट फिर भी तब तक के लिए ये सोचने वाली बात है कि मान लो कि कल यहाँ से मार्केट क्या करे, फ्लैट खुलने के बाद ऊपर चला जाए या थोड़ा गैप अप खोल दे, तो ऐसी सिचुएशन में ओवरनाइट जो पोजीशन लिए होंगे वो लोग पूरी तरीके से यहाँ पर पंचर हो जाएंगे। इसलिए मैंने आज आपको जाते जाते कुछ बातें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बताई। पहला देखोगे 12 बजे ही इवन कोई आप टेलीग्राम खोल के दिखा दो जिसने 12 बजे ही प्रेडिक्ट कर दिया हो कि अब मार्केट के अंदर पोजीशन मत बनाइए क्योंकि अब मार्केट यहां से डाउन जाने वाला है। 12:05 पे अगर आप मैसेज देखोगे तो हमने दिखाया। उसके बाद मैंने आपको ये भी दिखाया कि क्या भाई मैसेज का वेट कर रहा था, क्या मार्केट 100 पॉइंट फॉल, 400 से 300 पॉइंट, फिर उसके बाद अभी देखोगे तो 200 पॉइंट का फॉल हो गया है। तो इसीलिए टेलीग्राम इंपॉर्टेंट है। फेक वाले टेलीग्राम में कई लोग जुड़े रहते हैं, तो आप देख लेना कि ये टेलीग्राम ITN ट्रेडर ऑफिशियल ही हो और एकदम आपको लग जाएगा जेन्युइन है, क्योंकि इसमें अगर कहीं पैसा कहीं आपसे मांग लिया किसी टेलीग्राम में तो सोचो फेक है। कोई मेरी तरफ से आजकल फेसबुक पर मैसेजेस जा रहे हैं लोगों को, इंस्टाग्राम पे जा रहे हैं। अच्छा भैया मैं इतना खाली हूं कि बैठ के अगर लोग को फेसबुक पे हाय हेलो करूंगा, हेलो डियर हाउ आर यू, हाँ तुम्हारी ट्रेडिंग कैसी चल रही है, तो आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे तो मैं किसी से भी कभी भी जनरली कोई बात नहीं करता। मेरा एक मीन ऑफ कम्युनिकेशन है यूट्यूब, ओनली एंड ओनली यूट्यूब, इस पे ही हम लोग डिस्कस करते हैं। तो कहीं पर भी अगर आपसे कोई पैसा मांग रहा है आपको क्रिप्टो के रिलेटेड कह रहा है तुम मुझे पैसा दो मैं तुम्हारा डबल कर दूंगा, ट्रिपल कर दूंगा, या मेरा कोई प्रीमियम ग्रुप है जहां कॉल टिप्स देता हूं, ये सब कुछ नहीं है भैया, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, एंजॉय। अब कल के लिए एनालिसिस समझ लीजिए। मेरी ये सिंपल सी धारणा है कि अगर कल के दिन अगर मार्केट थोड़ा बहुत गैप डाउन खोलता है तो गैप डाउन के बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लेट्स सपोज 49,800 का लेवल है। अब मान लो कल के दिन मार्केट थोड़ा गैप डाउन खोल दे, पहला सिनेरियो समझते हैं। मार्केट मान लो यहाँ से 200 से 300 पॉइंट का गैप डाउन खोल रहा है, इंपॉर्टेंट है ध्यान से सुनना। इस 200 से 300 पॉइंट के गैप डाउन के पीछे क्या सिर्फ अमेरिकी बाजार का हाथ है या इंडिया डेटा भी खराब आया है, उसके हिसाब से अगली प्लानिंग हम करेंगे। तो मैं लेवल्स आपको इसलिए क्लियर नहीं बता सकता क्योंकि यहां पर एक डेटा इसका है, एक डेटा इसका है। हो सकता है ये गैप डाउन ओपन करा दे लेकिन ये स्ट्रांग रहे, ये पावरफुल तरीके से क्लोजिंग कराए। हो सकता है रेड खुले ग्रीन कैंडल क्लोज करे। तो अभी के लिए मैं सिर्फ यही कहूंगा कि चार्ट पर अभी कोई भी पैटर्न या कोई भी लाइन खींच के आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए मैं इतनी देर से आपको समझा रहा हूं, आपको सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पे रहना। मैं कल सुबह ही शेयर कर दूंगा क्योंकि डेटा अभी मेरे पास कोई भी नहीं है और 4 बजे मैं वीडियो बना रहा हूं। हो सकता है कल डेटा मिले तो कल हम लोग उसके ऊपर बात करें। बट ओवरऑल आपको मोटी मोटी बातें समझ में आ गई होंगी कि कैसे करना है, क्या करना है। बाकी कल जैसा रहेगा डेटा उसी हिसाब से मार्केट थोड़ा सा रिजेक्ट करते हुए दिखेगा। तो कल मिलते हैं, कल मैं लाइव भी आपको बता दूंगा या टेलीग्राम पे मैं डालते रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।